नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मृदुल और दीपेश भी है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से हम आपको बताएंगे, जहां पर एनआईए के ऊपर हमला होता है। एनआईए की टीम पर हमला किया जाता है और वहां पर ममता सरकार ये कहती है कि आधी रात में छापा मारने क्यों गई थी एनआईए। सीएम ममता ने एनआईए के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। बिना पुलिस को सूचना दिए रेड मारने क्यों गई थी? चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों हो रही है? एनआईए के पास गिरफ्तार करने का क्या अधिकार था? एनआईए के पास क्या इजाजत थी? बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है, बीजेपी के समर्थन में एनआईए काम कर रही है। इस तरह की बातें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कही गई हैं। एनआईए पर सवाल उठाया गया, जिसके बाद एनआईए की टीम पर हमला होता है। इससे पहले यही वो पश्चिम बंगाल था जहां पर यह खबर आई थी कि ईडी की टीम पर भी हमला किया था। और यहां पर आज सुबह आपको बता दें 5 तारीख को सुबह 5:30 बजे यह हमला होता है। दीदी ভূপতিনগরে এনআইএর উপর হামলা ফের দিদি জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরাতে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে দিচ্ছে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে? সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করে পরে ভোটে জিতবে? শূন্য গুলি ছুটবে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। বলছি কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। বিজেপি নোংরামি কেনা খেলছে, আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ দিদি ভূপ। और इस समय हमारी सहयोगी न्यूज रूम से गायत्री जुड़ गई हैं। गायत्री, एक बार फिर से यह हमला हुआ है और इस बार तो सवाल भी पूछे गए, लेकिन ममता बनर्जी जवाब देती हैं और उसमें भी बीजेपी का नाम। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी के बयान से ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से वो एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है कार्रवाई को। ये 2022 का पूरा मसला है, जब एक घर में विस्फोट हुआ था, छप्पर फट गया था, 3 लोगों की मौत हुई थी। और इसी मामले में देखिए ये टीएमसी का ही नेता है जिसका नाम मनवेंद्र जाना है और एक अज्ञात के खिलाफ 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें मनवेंद्र जाना जो कि टीएमसी का नेता है उस पर कार्रवाई के लिए उसके घर पहुंची थी टीम। और इसी दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी की गई थी टीम पर, जिसमें एक अधिकारी जख्मी हुआ है, दूसरे को भी चोट आई। और बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ये लोग सवार थे, दरअसल उस गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है वो भी टूट गई है। हालांकि मनवेंद्र जाना को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, एनआईए सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि बाकायदा, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि अगर उनको कार्रवाई करनी थी, यानी एनआईए को अगर कार्रवाई करनी थी तो फिर वो सूचना वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन में देनी थी, जो कि नहीं दी गई। लेकिन एनआईए सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि बाकायदा उनको पुलिस को सूचना दी गई थी, स्थानीय प्रशासन को बताया गया था। बावजूद इसके जो अतिरिक्त जो सफिशिएंट पुलिस फोर्स थी, जो सुरक्षा थी, वो मुहैया नहीं करवाई गई थी और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों को बंगाल में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है? क्योंकि अब ये बंगाल का एक तरह से कल्चर बन गया है। आपको याद होगा संदेश खाली का मामला, जब संदेश खाली मामले में भी ईडी की टीम मौके पर पहुंची थी, तब शाहजहां शेख के जो समर्थक थे उनकी तरफ से हमला बिल्कुल कुछ वैसा ही अब एक बार फिर पूर्वी मेदिनीपुर में देखने को मिला। और अब इसी के बाद कई सवाल खड़े हो रखे हैं। गायत्री, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी दे दें कि आज सुबह पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो उस टीम पर पश्चिम बंगाल पे हमला किया गया। अब इस हमले के बाद सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर जांच एजेंसियों पर होते ये हमले किस तरफ इशारा कर रखे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में कई अफसरों को चोटें भी आईं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए की टीम भूपति नगर में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंची थी। इसी बीच भीड़ ने एनआईए की टीम की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए।
जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए जांच टीम उनको पूछताछ के लिए ले जा रही थी, जिस पर विरोध जताते हुए कुछ लोगों ने उनकी रिहाई की मांग की और गाड़ी का घेराव कर गाड़ी पर हमला कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों पर हमला हुआ हो। इसके पहले पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में 5 जनवरी को ईडी और सीआरपीएफ की टीम टीएमसी नेता के घर रेड करने पहुंची थी। इस दौरान भीड़ ने जानलेवा हमला किया। करीब 200 लोगों ने जांच एजेंसी की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। इस हमले में कुछ अफसरों के सर पर चोट भी आई थी। इस चुनाव में अलग अलग पार्टियां पूरा दावा कर रही हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा 500 साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। सहारनपुर की रैली में उन्होंने जिक्र किया है 500 साल बाद इंतजार किया और मंदिर में रामलला अब विराजमान हुए हैं। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। यह हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा गौरव है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमारा मिशन रहा है और ये मिशन भी पूरा हो चुका है। कश्मीर में पत्थरबाजों ने जो पत्थर फेंके थे वो सारे पत्थर जुटाकर मोदी उन्हीं से विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग सोच वाली कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ये देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस में वामपंथ हावी हो चुका है। भारत की आशाओं आकांक्षाओं से कट चुकी है कांग्रेस देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। 24 घंटे 2047 मोदी का हर पल देश के नाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने कैसे हमला किया, आपको सुनवाते हैं। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। और मैं आपको कहता हूं 24/7 for 2047 24/7 for 2047 ये मोदी
हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इंडी गठबंधन पर निशाना साधा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकवाद को लेकर दो टूक कहते नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवादियों का पाकिस्तान में घुसकर सफाया हमारे जवान, हमारी सेना कर रही है। इतना कि नहीं, दुनिया के लिए आतंकवाद एक चुनौती है और भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 21-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो। दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा, इसमें कोई संदेह अब किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन की बात कही, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि लगातार जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, अब अपराधी भी मानने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। दिखाते हैं आप। यूपी में योगी फॉर्मूला हिट है। यूपी में सीएम योगी फिट हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत और यहां के लोगों का मिजाज दोनों ही अलग है। यहां कुछ किलोमीटर पर सिर्फ भाषा ही नहीं बदलती, मुद्दों का शोर और मुद्दा उठाने का शौर भी बदल जाता है। लेकिन आज देश के इस बड़े सूबे में आप किसी भी शहर, जिले या कस्बे में जाएं, आपको एक मुद्दे पर आम राय नजर आएगी और वो है यूपी की जनता का सीएम योगी पर अटूट भरोसा। बेशक जनता का भरोसा सीएम योगी आदित्यनाथ